बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान और जिन्नात भी शामिल है। और अल्लाह ने उन्हीं में से उनके जोड़े पैदा फरमाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम में ये बात साबित है कि जिन्नात शादी करते हैं और अपने बच्चों को भी पैदा करते हैं। ये बात भी सच है कि उनका निकाह पढ़वाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। बल्कि मुसलमानों की तमाम जमातें जिन्नों के वजूद को तस्लीम करती है। इसी तरह तमाम कुफ़ार और आम अहले खिताब भी जिन्नों के वजूद को मानते रहते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह मुशरिकीन अरब बल्कि तमाम फ़िरके और जमात जिन्नों के वजूद को माना करते हैं। लिहाजा इस वीडियो में जिन्नात के शादी के मुतालिक कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है, एक दिलचस्प और हकीकी वाकया आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक मौलवी साहब ने जिन्नात का निकाह पढ़वाया तो उसके बाद क्या हुआ। ये वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह इंसान की शादियों में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादियों में ढोल बाजा बजाना और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि उनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शौक से करते हैं और मीठे में भी बहुत कुछ करते हैं। उनका खाना इंसान के खाने से बहुत ज़्यादा लजीज होता है और उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदार को बतौर मेहमान इस्तकबाल भी किया जाता है। जिन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ़ एक मौलाना साहब ने खुद किया था। उन मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है और उन्होंने वाक़या सुनाया कि रात के किसी पहर में सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत थी कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूँ, अगर दरवाजे पर ज़रा सा भी दस्तक होती है तो मेरी आंखें फौरन खुल जाती है और यही वजह थी कि मैं उठ गया। दरवाज़ा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को नहीं पहचाना और पूछा, क्या काम है? इस पर उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसीलिए हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए, हम आपको लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको नहीं जानता और ना ही आपको पहचानता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा कि हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि उसका नाम जंजार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा, काफ़ी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ चल दिया। मौलाना अली साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी और वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गांव के मैदान में पहुंच गए जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी, रोशनी का भी इंतजाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज़ मुझे सुनाई दी, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स सलवार कमीज में खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और उसका नाम सरदार मानस था। सरदार ने कहा, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मानस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शर्मख था। क्योंकि सब चेहरे वहाँ अजनबी थे और मेरा जानने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। हालांकि मैं उस गांव के बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज किया, यहाँ पर इस गांव का कोई शख्स मौजूद नहीं है। इस पर शर्मख साहब ने कहा, अच्छा तो ये मसला है। शर्मख साहब ने एक लड़के को आवाज़ दी। करीब आने पर उस लड़के को कुछ कहा। मौलाना साहब ने कहा कि उसके थोड़ी देर बाद मैंने नज़र साहब को अपनी तरफ आते हुए देखा, जो गांव के दुकानदार थे, और उसके बाद और भी जानने वाले मुझे शादी में नजर आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नज़र साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, तो उन्होंने कुछ चौंकते हुए जवाब दिया, अच्छी चल रही है। उसी में मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा, मौलवी साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। उसके बाद इफ़क और जंजार ने जो मुझे यहाँ पर लाए थे, उन्होंने मुझे घर लाकर छोड़ दिया और खुद वो वापस चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि जब मैं सुबह उन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात कल रात शादी में हुई थी,
तो उन्होंने रात के वाक़ये का जिक्र सुना तो हैरान हुए। उन्होंने बताया कि हम रात को तो कहीं नहीं गए हुए थे, बल्कि अपने घरों में सो रहे थे और किसी की शादी में शिरकत नहीं की। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। मौलाना साहब कहते हैं कि घर पहुंचकर मैंने मिठाई और पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया था कि ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि मैंने रात में वाकई किसी शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि रात में जिस शादी में शिरकत के लिए गया था तो वो इंसानों के नहीं बल्कि जिन्नात की शादी थी। दरअसल जिन्नात ही रूप बदलकर नजर साहब और दिगर लोगों के रूप में शादी में आए थे। प्यारे दोस्तों, चंद जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो हर किसी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, यानी कि हर किसी की शक्ल में आ सकते हैं, जिनमें कोई कुत्ता बन जाता है, कभी इंसानों का रूप धारण कर लेता है या कभी कोई जानवर बन जाता है। बल्कि एक अल्लाह वाले दरवेश बुजुर्ग बता रहे थे कि मेरे पास एक आदमी आया था जिसका ताल्लुक पंजाब के शहर हारूनाबाद से था। वो एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला था जो जाहिर भी नहीं कर सकता था और छुपा भी नहीं सकता था। उसने आते ही मुझे एक दस्ती कागज खत की शक्ल में पकड़ाया। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि मेरा नाम फला है, मैं अपने इलाके में बड़ा जिम्मेदार हूँ। बहुत अच्छी कपास और गंदुम की काश्त होती है, बेटे हैं, बेटियां हैं, घर हैं, जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही है। लेकिन एक रोग मुझे खाए जा रहा है। इसका मैंने कुछ लोगों के सामने इजहार किया भी है, लेकिन उसका हल नहीं हो सका। बात दरअसल ये है कि मैं अभी जवान ही था और शादी को 3 साल हुए थे कि मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई। मेरे पहले 2 बेटे थे। बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाइयाँ इलाके में बांट दी। लोग आ रहे थे और मिठाइयाँ ले रहे थे। एक खातून एक दफा ले गई, दूसरी दफा ले गई। जब तीसरी दफा आई तो मैंने देने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने मेरा हाथ थामा और कहने लगी, मेरा मुंह मीठा कर दे, तेरा जिस्म मीठा कर दूंगी। ना मालूम उसके इस बोल में क्या तासीर थी। मैं उसकी बातों में खो गया। हालांकि वो बहुत बूढ़ी और बहुत बदशक्ल खातून थी। मैंने उसे ढेर सारी मिठाई दे दी। रात को सोया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए थे। उन्होंने मुझे उठाया और कहने लगे, तेरी शादी हम एक जिन औरत से करने लगे हैं। मैंने कहा, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। कहा, नहीं, वो औरत जो आज तेरे पास मिठाई लेने आई थी, उसका कहना है कि मेरी उससे शादी करो और हमें हुक्म मिला है, क्योंकि वो औरत मालदार है और हम उसके गुलाम हैं, और इसीलिए तुम हमारे साथ चलो। मुझे उठा कर ले गए। मैं गुजारिश करता रहा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि होंठ तो हिल रहे हैं लेकिन लफ्ज नहीं निकल रहे हैं। वो मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया। बहुत दूर ले जाने के बाद सरसब्ज पहाड़ियां थी। ऐसे महसूस होता था जैसे कश्मीर की पहाड़ियां हैं। वहाँ हर तरफ खाने पक रहे थे, गहमा गहमी थी, कुछ मौसीकी और शादियाने भी बज रहे थे। हर तरफ खुशी की आवाजें थी। मुझे एक खूबसूरत लिबास पहनाया गया और मैं उस खूबसूरत लिबास में दूल्हे की शक्ल बन गया। मैं पिछले सारे गम भूल गया। मेरे अंदर भी नई शादी की उमंग पैदा हुई। फिर बाकायदा इस्लामिक तौर पर मेरा निकाह हुआ, हिजाबो कबूल हुआ और फिर मुझे उठाकर दुल्हन के कमरे में पहुंचाया गया। मेरी बीवी वाकई इतनी ही खूबसूरत थी जैसा कि मैंने कोह की परी का हुस्न जमाल सुना था। उसका सरापा, उसका जिस्म, उसकी खूबसूरत आंखें, खूबसूरत गर्दन, खूबसूरत गुलाबी होंठ, महकते रुखसार, नशीली पलकें, दिलरुबा आवाज, खूबसूरत हाथ और कलाइयाँ, जिस्म सारा सोने और हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। मैंने रात उसके साथ गुजारी। सुबह वो खुद ही कहने लगी, अब मेरे गुलाम आपको आपके घर छोड़कर आएंगे। अपनी इंसानी बीवी से इसका इजहार मत करना, यानी कि उसको मत कहना, वरना वो नाराज होंगी। इस कहानी को सालहा साल हो गए। मेरी जिन्नाती बीवी जिसका नाम अनाया है और मैं उसे दिलरुबा कहता हूँ। बस मेरी दिलरुबा के साथ ऐसी मोहब्बत बढ़ी कि उससे मेरे 7 बच्चे हैं जो कि जिन हैं। हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। मेरी जिस वक्त शादी हुई थी तब मैं बहुत गरीब था। दौलत, माल, चीजें और इनामात खुदा बंदी मुझ पर बारिश की तरह बरसती थी। हमारे दिन रात साल साल गुजर रहे थे। मैं कभी कभी बीवी को किसी दूसरे शहर के बहाने से
हफ्ते में 2-3 दफा या अपने किसी दोस्त के मिलने के बहाने से दिलरुबा के पास चला जाता हूँ। दिलरुबा के साथ वक्त गुजारता हूँ। दिलरुबा के खादिम मुझे ले जाते हैं। वो दूर कश्मीर की पहाड़ियों पर रहती है। दुनिया के सारे मेवे उसके पास है। वो 7 बच्चे मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। इनमें 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे का नाम अदनान, दूसरे बेटे का नाम बुरहान और तीसरे बेटे का नाम तलत और चौथे का नाम अहमद और 5वें का नाम सादान। 2 बेटियां हैं, एक का नाम फातिमा और दूसरी का नाम जैनब है। अब मेरी औलाद जवान भी हो गई है। उधर से इंसानी औलाद जवान हो गई है, उनकी शादियां हो गई। अब मुझे जिन्नाती औलाद की शादियों का फिक्र है। मैं परेशान इस वजह से हूँ कि जिन्नाती औलाद की शादियों का क्या करूँ, कैसे करूँ। जिन्नात मेरा रिश्ता लेने को तैयार नहीं। वो कहते हैं इसका बाप इंसान है, ये जिन तो है लेकिन खालिस जिन नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, बराए कर्म मेरी परेशानी का हल करें। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे। मैंने उसकी बात सुनी तो मुस्कुरा दिया। मैंने कहा ये कोई मसला नहीं है, मैं जिन्नात से अर्ज करूंगा कि वो रिश्तों के मामले में आपका साथ देंगे। और फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह के फजल से उसकी औलाद की शादियां हो गई। हाँ, मैंने उसे एक चीज जरूर बताई, जो कि जिन्नात ने आपके रिश्ते ठुकराए थे वो कहीं आपकी औलाद पर जादू न कर दें। तो या कहारू का वजीफा खुद भी, इंसानी बीवी भी, जिन बीवी भी और उसके बच्चे सब पढ़ते रहें और पीते भी रहें। आज वो इतना खुश है कि उसकी बीवी मुझसे मिलने आई, यानी जिन बीवी। उसने शुक्रिया अदा किया, ढेरों हदिया लाई और गिफ्ट भी लाई, जो मैंने गरीबों को तकसीम कर दी और जरूरतमंदों को दे दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी अहादीस में मौजूद है, आदमी जब अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान उसकी बीवी से हमबिस्तरी करता है। ये हदीस भी मौजूद है कि हुजूर ने जिन्नात से शादी करने को मना फरमाया। इसी तरह फुकहा ने इस्लाम में भी जिन्नात और इंसानों में शादी ब्याह को नाजायज करार दिया है। लिहाजा जिन्नात और इंसान में शादी ब्याह को ममनू और मकरूह करार देना ये इस बात की दलील है कि ऐसा मुमकिन है। अगर मुमकिन ना होता तो शरीयत में इसका जवाज और अदम जवाज का फतवा ना लगाया जाता। लिहाजा प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें जिन्नात और शयातीन के सर से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।